भाइयों, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो हर किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखो, यहाँ गेहूँ पूरी तरह गिर गई है और यहाँ 5 से 10 फीट तक दाने बिखरे पड़े हैं। ये नुकसान कैसे हुआ, पानी की गलती या कुछ और? आज मैं आपको पूरा सच दिखाऊंगा। नहीं देखा तो अगली बार आपके खेत में भी ऐसा हो सकता है। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। भाइयों, पिछले पार्ट में मैंने एक सस्पेंशन छोड़ा था कि आखिरी पानी के बाद एक दुश्मन हमला करेगा। आज देखिए मेरे खेत की हालत। जब हमने आखिरी सिंचाई की थी तभी से इन सुअरों ने खेत में जगह जगह 5 से 10 फुट के ढेर लगा दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे समथिंग 10 बाई 6 का एरिया ख़राब कर दिया है। ये देखो आप, ये लगा है अपना ढेर। भाई बहुत ज़्यादा। इसमें क्या है, सिंचाई के बाद जिस दिन जब हम रात को स्प्रिंकलर चालू करके जाते थे तो उसी टाइम, रात में तो कोई रहता नहीं था, तो उसी टाइम ये आके यहाँ मचाते थे। आप देख सकते हो कितना बड़ा ढेर लगा है भाई। बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया भाई। देखो आप लोग, हमारे यहाँ सुंगरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। यही मतलब फसल को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसमें समथिंग 4 से 5 कुंटल का हमको घाटा लगेगा, क्योंकि भाई बहुत सारी जगह ऐसे ही हाल किया है सुंगरों ने। क्योंकि भाई बहुत सारी जगह ऐसा ही हाल फसल का हुआ है, तो इससे समथिंग हमको 5 से 6 कुंटल का घाटा लगने वाला है। आपको दिखाता हूँ और सारी जगह। भाइयों, ये देख सकते हो आप, यहाँ सुंगरा जानवर ने पूरी फसल खराब कर दी। यहाँ देखो कैसे पूरी बालियाँ दाने बिखरे पड़े हैं। कहीं 2 फीट, कहीं 5 फीट, पूरा मतलब पूरा का पूरा हिस्सा बर्बाद कर दिया। इन बालियों में दाने तक नहीं है। देखो आप कैसे बिखरे पड़े हैं। ये सिर्फ नुकसान नहीं है बल्कि मेहनत की बर्बादी है। जो हमने मेहनत की वो पूरी बर्बाद हो गई और पैसा भी बर्बाद कर दिया इन्होंने। देखो आप, पूरा खाक हो गया बिल्कुल। ढेर के ढेर बना दिए भाई, क्या ही कर सकते हैं। देखो आप, ये जो एरिया है ये देख सकते हो आप, 10 बाई 4-5 का है समथिंग। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे। ये देखो, ऐसे तो यहाँ पे तो ठीक है हाल। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी मचा दिया। ये देखो, ये फसल मचा दी उन्होंने। और यहाँ पे भी ये देखो, ऐसी गिरा देते हैं पूरी, किसी को बिछा दिया। ये देखो, ये है अपना नुकसान। यहाँ पे भी यही हाल है। ये ऐसा ही कुछ वहाँ दिख रहा है। वहाँ पे भी जाके देखा आता हूँ। ये देखो, यहीं से गली लगा के जाते रहे। ये देख रही है कट्टी खुट्टी। ये लो भाई, यहाँ पे भी यही हाल है। यहाँ पे तो साला गड्ढा ही कर दिया भाई, देख रहे हो। ये देखो, ऐसा एक जगह नहीं है, बहुत सारी जगह है यहाँ पे इन्होंने आतंक मचा दिया भाई। बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये देखो आप, अब भी मैंने वहाँ की जगह दिखाई थी आपको, ये दिख रही है ये वाली। और अब यहाँ पे फिर से दिख रहा, और यहाँ पे भी दिख रहा है बीच में ये वाला हिस्सा। और ऐसी बहुत सारी जगह हैं। अपने 3 एकड़ में समथिंग उन्होंने 4 से 6 कुंटल का नुकसान कर दिया। जब हम इसमें आखिरी पानी चला रहे थे तो उसी टाइम बहुत ज़्यादा नमी हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पे जानवर बढ़िया मचा रहे थे पूरी फसल को।
यही सबसे बड़ा सेंसिटिव समय होता है। अगर इस समय ध्यान नहीं रखा तो सुंगरा जानवर आकर बड़ा नुकसान कर देते हैं। आप देख सकते हो कितना बड़ा एरिया, मतलब बहुत सारी जगह पे बड़े बड़े मैदान बना दिए, मतलब नुकसान करके 4x6 का एरिया बना दिया। कहीं कुछ माटी ही अलग कर दी यहाँ की, तो गेहूं का पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे भी मचा दिया, देखो आप। ऐसी बहुत सारी जगह है पूरे खेत में, लगभग बहुत सारी जगह उन्होंने नुकसान कर दिया है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, किसान सोचता है कि अब फसल तैयार है, कुछ नहीं होगा, लेकिन असली खतरा इसी टाइम शुरू होता है, लास्ट टाइम, खासकर रात में, या तो खेत के किनारे से, मतलब सिंचाई के टाइम देख आखिरी रहे पानी हो कितना खतरनाक मचा दिया यार। साला यहाँ पानी भर रहा था तो यहीं पे बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। देखो आप लोग, ये देखो ऐसा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान है, देखो आप लोग। सबसे ज़्यादा यहीं है नुकसान किया है। यहाँ पे तो दाने भी हैं। इसको बचाने के सिर्फ 3 ही आसान तरीके हैं। या तो रात को निगरानी करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 दिन खेत पे नज़र रखना पड़ेगा, या तो फिर कोई साउंड रखना पड़ेगा आवाज़ वाला। इससे भी जानवर पास नहीं आते, उनको लगेगा कि कोई है यहाँ पे, क्योंकि लाइट भी लिसी रहेगी, जली रहेगी ना। भाई ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने सोचा था अब कुछ नहीं होगा, लेकिन देख रहे हो आप, आपके सामने ही सब कुछ नुकसान है एक रात में इतना, मतलब जब इसलिए मैं चाहता हूँ ये आपके साथ ना हो ऐसा। तो भाई अगर आपका भी गेहूँ अभी खड़ा हुआ है खेत में, तो आज ही से सावधान हो जाओ, नहीं तो आखिरी समय पर पूरा नुकसान हो सकता है। लेकिन सुंगरों ने देखो क्या हाल कर दिया है। भाइयों ये सुअर सिर्फ गेहूं को खाते नहीं है, बल्कि ये गेहूं के ऊपर लोट कर, रोल करके, मतलब पूरी फसल को ज़मीन से चिपका देते हैं। आप देख सकते हो मेरी 3 गेहूं की जो फसल है अब मिट्टी में पड़ी है। इन्हें अब मतलब मजदूर से भी कटवाएंगे तो वो भी नहीं उठा पाएंगे, या कंबाइन से भी कटवाएंगे तो उसमें भी नहीं उठा पाएगी वो। आखिरी सिंचाई में ज़मीन नरम थी, इसलिए उन्हें ये हमेशा रात को ही आते रहे, क्योंकि रात भर जब सिंचाई चलती रही तो रात में कोई नहीं रहता रहा, तो इसलिए इनका हमला रात को ही होता था ज़्यादातर। भाइयों दुख तो है नुकसान का, पर खुशी इस बात की है कि जो गेहूँ बचा है वो लाजवाब है। 303 गेहूँ की बाली का दाना अब पत्थर जैसा सख्त होने वाला है। देखिए इसकी चमक, सुअरों के हमला के बाद भी ये वैरायटी खड़ी है बढ़िया, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भाई ये नुकसान अपनी जगह है, पर किसान कभी हार नहीं मानता। अगले 15 से 20 दिन में गेहूं पक के तैयार होने वाली है, और अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा लाइव हार्वेस्टिंग, सुअरों के नुकसान के बाद फाइनल एवरेज कितना निकलता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में एक नई अपडेट के साथ। जय श्री राम।